ऐसा घृणित अपराध करने वाले को फांसी देनी चाहिए या बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए, ये कहना है मासूम बालिका के साथ करने वाले अत्याचारी अपराधी के पिता का, जो इस घटना से स्वयं भी अचंभित हैं। 3 दिन पूर्व उज्जैन के जीवन खेड़ी क्षेत्र में मासूम बालिका के साथ हैवानियत का अत्याचार करने वाले अपराधी भारत सोनी के पिता नानाखेड़ा क्षेत्र बस स्टैंड से थोड़ी दूर सड़क किनारे सरकारी जमीन पर एक झोपड़ी बनाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। अपराधी भारत सोनी के पिता राजू सोनी का कहना है कि घटना से उनको भी बड़ा दुख हुआ है। वह बच्ची किसी की भी हो सकती है, मेरी भी बच्ची हो सकती थी। यह बहुत बड़ा गलत अपराध किया है। अपराधी के पिता का कहना है कि ऐसे अपराधी को फांसी देना चाहिए या सड़क पर बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। अपराधी भारत के पिता अपने परिवार के साथ झोपड़ी में जीवन बसर करते हैं। उन्होंने बताया कि भारत रात में ऑटो चलाता था क्योंकि उस पर लाइसेंस नहीं था। उसको हमेशा पुलिस का डर बना रहता था, इसलिए वह रात में ऑटो चलाता था और 2-2:30 बजे वापस रोज रात को लौटता था। इधर दूसरी ओर पुलिस ने मासूम बालिका के अपराधी भारत सोनी को कई सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया, जहां पर उसे 7 दिन का जुडिशियल रिमांड पर भेजा है ताकि उसको जो पैर में चोट लगी है तो इंदौर अस्पताल में उसका उपचार किया जाए। उसके बाद पुलिस रिमांड मांगेगी। जिस प्रकार का आरोप लग रहा है, आप क्या कहेंगे? आरोप तो एक तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो पुलिस जो कह रही है कि ये हमारी कस्टडी में भागा है, ये भागा नहीं, उसको मारा है और चोट लगने पे इनने ये बहाना करा है कि वो भागा था, उसके कारण से उसको चोट लगी है। ये तो झूठ बात मुझे सही मालूम पड़ रही है। रिया सवाल अपराध का, तो लड़की किसी की भी हो या मेरी भी अगर बच्ची होती तो मैं यही कहता कि भैया इसको जिसने भी गुनाह करा है इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए, और जितनी सरकार इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देना चाहे उतने दे सकती है सज़ा। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करना बहुत गलत हुआ सर, ये तो बहुत गलत हुआ। किस तरह की सज़ा होना चाहिए? फांसी होनी चाहिए सर। अगर गलत किसी ने भी करा, मेरा बच्चा हो या मैं हूँ या कोई भी हुआ, ऐसा होने नहीं चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत गलत काम हुआ सर, ये बहुत गलत हुआ। आपका बेटा रात में ऑटो चलाने जाता था या दिन में चलाता था? किस समय चलाता था? दिन में तो कम चलाता था वो, क्योंकि उसके कहने लाइसेंस नहीं था, इसलिए दिन में नहीं चलाता था। जिस दिन की घटना है उस दिन आपका बेटा पूरी रात कहाँ पर था? ऐसे तो वो रोज ही रात को चलाता था, बाकी 2 बजे के लगभग में वो आ जाता था वो। हाँ, वो बाथरूम करने में उड़ता रहता था, पानी वानी पीने लगता था, तो मैं देखता था मैं गाड़ी आई कि नहीं आई, गाड़ी आई कि नहीं आई। उस दिन मैं उठा नहीं था सर मैं। गाड़ी और ऑटो जो चलाता है उसकी है कि ये किराए की चलाता है? नहीं, मेरे छोटे लड़के की जो शांत हो गया उसकी ये गाड़ी है, ये उसकी नहीं है, भरत की नहीं है, अर्जुन की है, छोटे वाले भाई की। वो शांत हो गया, 8 महीने हुए उसको। उसकी गाड़ी 6 महीने से ये चला रहा है। अभी आज आरोपी को हमने जुडिशियल रिमांड पर पेश किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष माननीय न्यायालय ने आरोपी के पक्ष को सुना और उसे पूछा कि क्या वह विधिक सहायता चाहता है, तो उसने हाँ बोला, तो उसको शासकीय विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अभी उससे पूछताछ की जाना संभव नहीं, इसलिए पुलिस रिमांड नहीं लिया गया है और आगामी दिनों में जैसे ही उसका इलाज हो जाता है, स्वस्थ होता है, तो हम उसका पुलिस रिमांड लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। तो कितना घायल है, कहाँ उसको चोट है? पाँव में चोट है, बाएं पाँव में, दाहिने हाथ में चोट है। तो कल भी आपको जानकारी थी कि वो गिर गया था वहाँ रोड पर भागते समय, और यही बात उसने आज माननीय न्यायालय के समक्ष भी कही है। अभी तो JR हुआ है, लेकिन हम 15 दिवस के अंदर उसका PR ले लेंगे। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।